भाई देखो एक्सपाथ की तो वही टेक्निक है, और लास्ट क्लास में जो हम लोग एक चीज देखे थे वो क्या देखे थे, एक कंसेप्ट ये समझे थे, ये जरूरी था समझना क्या, कि जब भी देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो तुम क्या पाते हो, वेब एलिमेंट। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो तुम लोग पाते क्या हो, वेब एलिमेंट, और उस वेब एलिमेंट को तुम यूज कर सकते हो, है ना। ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो एक एप्लीकेशन है, उसका एक पेज खुला है, जैसे मान लो यही पेज खुला है, इसी में तो बहुत बहुत बटन सटन सब है कि नहीं है। मान लो इसके 10 आइटम के लिए हम वेब एलिमेंट बनाए, तो हम 10 लाइन लिखेंगे ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट 10 बार, तो 10 वेब एलिमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो जो 10 वेब एलिमेंट है हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक मेरा पेज चेंज या रिफ्रेश ना हो, क्योंकि जैसे ही मेरा पेज चेंज या रिफ्रेश होगा वैसे ही बने हुए सारे वेब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो अगर एक बार पेज चेंज या रिफ्रेश हो गया और आपको पुराने वाले वेब एलिमेंट पे फिर से काम करना है, तो आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी। यही तो समझा रहे थे ना। और भाई देखो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है तुमको, दो तरीके से। एक तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तब भी वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पाते हो, और एक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करते हो तब भी तो वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट पाते हो। ढेर सारे वेब एलिमेंट रहते हैं, इसलिए एक लिस्ट में रहते हैं, लेकिन रहते तो होते तो वो भी क्या है, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट भी तभी तक वर्क करेंगे जब तक तुम्हारा पेज चेंज या रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे ही पेज चेंज या रिफ्रेश होगा सारे वेब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। यही वजह थी कि याद करो जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाला सिनेरियो लास्ट क्लास में हम जो कोड लिखे थे, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स पहले ऊपर किए थे, फिर लूप लगाए, लेकिन लूप के अंदर भी वही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दी, सिर्फ इसीलिए कि उस वेरिएबल में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके फिर से फ्रेश ढूंढे, क्योंकि पेज क्लिक करके क्या हो जाएगा, रिफ्रेश या चेंज हो जाएगा, और फिर वो काम नहीं करेगा। क्लियर है ये। और यही एक कंसेप्ट पे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो और कोई कंफ्यूजन उसको लेके, और उसमें कुछ ज्यादा थोड़ी था भाई। देखो जो पहले थे वही लूप लगाना, वही कोड है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आप जान गए, अगर आप लूप के अंदर कुछ ऐसा क्लिक कर रहे हो जिसकी वजह से पेज चेंज या रिफ्रेश हो रहा है, तो आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाली लाइन को कॉपी करके लूप की पहली लाइन पे रख देना, जिससे जब चेंज क्लिक होगा, रिफ्रेश या चेंज होगा, वो खराब होंगे, दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स होगा तो नया फ्रेश रेफरेंस फिर लेके आ जाएगा, फिर अब सही हो जाएगा, है ना। इतनी बातें थी। और एक्सपाथ जो हमने दिए हैं पहले ट्राई करिए, बीच बीच में ऐसा रहेगा हम एक्सपाथ फिर बताते रहेंगे। वैसे आप लोग जान गए हो क्या एक्सपाथ, थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्लीज करो प्रैक्टिस उसकी, वो बहुत जरूरी चीज है। और जैसे आपका एक्सपाथ है वैसे ही एक और भी है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। CSS सिलेक्टर, ये भी अच्छे काम करते हैं, थोड़ा आज बता ही देते हैं। इसका भी यूज करके देखो, जैसे बाई डॉट एक्सपाथ नहीं लिख रहे हो जगह जगह, कहाँ लिखते हो, जैसे बाई डॉट एक्सपाथ लिखे हो ना, तब लिखोगे बाई डॉट CSS सिलेक्टर, ऐसे। ये भी एलिमेंट होता है, यही दो टेक्निक यूज होती है, और ये भी मान ये एक्सपाथ से ज्यादा अच्छा माना जाता है, ये एक्सपाथ से ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसका नाम क्या है, CSS सिलेक्टर, याद रहेगा। एक्सपाथ से अच्छा क्यों माना जाता है, अभी तुमको दिख जाएगा क्यों अच्छा माना जाता है, पहली चीज। और दूसरी एक इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है CSS सिलेक्टर की, कि ये लगभग हर ब्राउजर पे उसी स्पीड से चलता है। मतलब हर ब्राउजर पे अगर बाई डॉट CSS सिलेक्टर करके किसी एलिमेंट को ढूंढ रहे हो तो फट से ढूंढ के ले आएगा, और जो एक्सपाथ है वो भी फट से ढूंढ के ले आता है। लेकिन एक्सपाथ कुछ ब्राउजर पे कई बार क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर नहीं है, एज ब्राउजर नहीं है, उसके ऊपर एक्सपाथ थोड़ा स्लो काम करता है, जबकि CSS सिलेक्टर हर जगह क्या करता है, सेम स्पीड से फास्ट काम करता है। चलो एक काम करते हैं, एक एक्सेल ही बना देते हैं।
ठीक है। हाँ एक्सपाथ ना बता रहे हैं जैसे, चलो अच्छा ये एक एलिमेंट ये दिख रहा है, ये एक एलिमेंट है, ये जो आइकन बना हुआ है आदमी जैसा है ना, ये दिख रहा है। अगर इसका एक्सपाथ निकालना हो तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। चलो इसका भी बता सकते हैं, चलो किसी का भी बताते हैं, इसी का ही बताते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपाथ एक बड़ा करें थोड़ा, अब दिख रहा है ना, इसका एक्सपाथ लिखो इस एलिमेंट का। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी एलिमेंट करके यहीं पे क्या कर देते हैं, पेस्ट, जिससे आपके पास रेफरेंस के लिए रहे। ये है आपका, तो एक लिख देते हैं, ये हो गया आपका एलिमेंट। साइड में लिख देते हैं इसका क्या, एक्सपाथ, और साइड में लिख देते हैं क्या, CSS सेलेक्टर। एक्सपाथ कैसे लिखोगे, डबल स्लैश लिखोगे, फिर टैग का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, फिर मान लो @ लिखोगे, और अगर SRC एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हो तो क्या लिखोगे, SRC, और फिर SRC की जो वैल्यू होगी वही कॉपी करके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है। वीडियो बना के दे दो अभी इन क्लास में। हाँ हाँ चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ये हो गया, एक्सपाथ हो गया। ये ऐसे एक्सपाथ लिखते हैं, ये तो पता ही है। अब देखो सेम यही चीज हम CSS सेलेक्टर में लिख के दिखाएं। पहला रूल, CSS सेलेक्टर में डबल स्लैश नहीं लगता। इसका सिंटैक्स है सीधे लिखो क्या, हाँ मतलब इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। देख लो कैसा बनेगा CSS सेलेक्टर। डबल स्लैश क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, टैग रहेगा, एट्रीब्यूट रहेगा, वैल्यू रहेगा, लेकिन @ भी गायब हो जाएगा। ये है CSS सेलेक्टर। तो अगर by.CSS सेलेक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखो, by.xpath लिखोगे तो ऐसे लिखो, तो कोई बहुत अंतर है, लेकिन पहले से नौटंकी कम है कि नहीं। उसमें 2 डबल स्लैश लगाओ, ये फिर याद रखो @ लगाओ, यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं। बढ़िया है ना। अच्छा ये बताओ, मान लो ये एक एलिमेंट है, ये TD दिख रहा है, इसके पास क्लास है, इसका एक्सपाथ लिखो, क्या लिखो, टैग TD है और क्लास ये है। तो अगर चीज और करते हैं, तो ये तो हो गया, मान लो ये क्या हो गया, ये जो पहला वाला है ये क्या है, बेसिक सिंटैक्स। इसको टेक्निक नहीं लिख देते हैं क्या, सिंटैक्स। अब दूसरा आते हैं, जब तुम्हारे पास क्या क्या यूज करना है तुम्हें, क्लास। एलिमेंट कौन सा है, कॉपी करेंगे ना, ठीक है चलो कॉपी कर देते हैं, कॉपी एलिमेंट करो, मान लो ये एक TD है ना,
TD पे शुरू हुआ और TD पे क्या हुआ, खत्म हुआ। और ये है, तो इसका अगर XPath लिखोगे तो क्या लिखोगे, मान लो हम क्लास का यूज करें तो क्या लिखेंगे, /TD और बड़ा कर दें, क्या दिख रहा है ना, ठीक। चलो अच्छा, @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर, ये भी ट्राई मारो, अब सब लोग CSS सेलेक्टर भी यूज करो ना यार, ऐसे बन जाएगा। अब यही हम देखो उसमें लिख के दिखा रहे हैं CSS सेलेक्टर में। CSS सेलेक्टर में ये काम करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वही बेसिक सिंटैक्स, वो कैसा होगा कि बस / क्या करेंगे, हटा देंगे और @ हटा देंगे, ये भी काम करेगा। लेकिन इसमें एक तरीका और भी है, देखो वो लिखने जा रहे हैं, लिखते हैं क्या, हाँ Ctrl+C, क्या लिखा हमने, TD। अब आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैसे लगा रहे थे ना, देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये क्लास की वैल्यू क्या है, ये है, लो हो गया, बस नहीं लिखना, डॉट लगा दोगे तो CSS सेलेक्टर समझ जाता है कि आप क्लास की बात कर रहे हैं। TD header small, ये XPath भी काम करेगा, है क्लास एट्रीब्यूट के साथ। तो अगर तुम्हारे पास XPath में क्लास हो, चाहे XPath में क्लास यूज करना, तो वही तरीका था ना कि @ क्लास करके लिखो। यहाँ एक पुराना वाला बेसिक सिंटैक्स तो है ही कि ये चाहो तो यूज कर लो। एक टेक्निक लोग और देते हैं छोटे में, और सीधे टैग नेम लिखो, डॉट लगाओ और क्लास की क्या लिख दो, वैल्यू। और इसी में एक चीज और मेंशन कर देते हैं, क्या, रिमार्क्स, कोई स्पेशल बात हो तो, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पहली चीज क्या, डॉट मीन्स क्लास इन CSS सेलेक्टर, पहली बात। चलो दिख रहा है ना। अब दूसरी बात लिखते हैं, ये जरूरी है जानना, दिस डॉट टेक्निक विल वर्क when there are no spaces in class एट्रीब्यूट वैल्यू। बात समझ में आई कि यार ये टेक्निक सिर्फ तभी काम करती है जो डॉट लगा के फट से कर देते हो, जब क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस नहीं होता। अगर क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस होगा तब फिर यार ये चीज ठीक है। तो एक चीज और लिख देते हैं, इफ there is space then use basic syntax of CSS सेलेक्टर। मतलब तो वो तो तरीका तुम्हें पता ही है लंबा वाला, एट्रीब्यूट बिना @ लगाए कर लेना, वैसे यूज करो। क्लियर है ये? हाँ चलो बोलो, ये समझ में आया तो अच्छा है कि नहीं? इसीलिए अच्छा है, इसका सिंटैक्स XPath से क्या होता है, छोटा होता है, क्लियर होता है और साफ सुथरा होता है। देखो उसमें / ये वो सब किए, और यहाँ क्या लिखे हो, सीधे डॉट लगा के काम कर दिया और काम हो गया। आई बात समझ में? लेकिन याद यही रखना है कि जब स्पेस हो तब यूज मत करना। अच्छा एक चीज और देखते हैं यहाँ जरा, कोई एलिमेंट और बताते हैं। ये राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो,
ये नहीं। अब जैसे इसमें सही है, चलेगा, इसमें भी स्पेस नहीं है। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसके क्लास में स्पेस होगा, वहाँ मत डॉट लगा के करना, ठीक। और अभी हम आगे बताएंगे कि क्यों नहीं करना, ठीक। ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और देखो जरा, क्या हुआ, किसी के पास आईडी है, इस आईडी एट्रीब्यूट वाला कोई, चलो प्लस पर अंदर जाते हैं। हाँ है, जैसे तुम यही देखो, सब छोड़ो, ये जो ड्रॉप डाउन है ना, ये ड्रॉप डाउन है, इसे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो। इसके पास आईडी, तो इसके साथ देखो कैसे काम करेगा। आईडी के साथ एक्सपाथ क्या लिखोगे, वही तरीका है, डबल स्लैश, टैग नेम मान लो क्या है तुम्हारा, इनपुट है, तो फिर @id इक्वल्स टू ऐसे काम कर रहा है। ये काम करता है कौन, ऐसे काम करता है एक्सपाथ में, तो जानते हो। अब CSS सेलेक्टर देखो, एक तो बेसिक सिंटैक्स है कि उसको यूज करो, एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट देखो कैसा है, सॉरी टीडी नहीं, क्या है, इनपुट, ये काम है। हैश का मतलब होता है क्या, आईडी, इनके प्री डिफाइंड है। डॉट, जहाँ क्लास यूज करनी है डॉट लगा दो, और जहाँ आईडी यूज करनी है वहाँ हैश लगा दो। और बेसिक सिंटैक्स तो है ही। अब तुम पूछोगे सर स्पेस हुआ तो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस नहीं, क्लास में स्पेस होता है, आईडी में स्पेस नहीं होता, तो वहाँ ये रिस्क नहीं है। यहाँ ये लिख भी दो, क्या रिमार्क्स में, क्या हैश मीन्स आईडी, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें, समझ में आ रहा है ना। चेक काम और करते हैं, चाहे तो दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये आईडी समझ में आ गया। और क्या बचा फिर, और जो मेन मैंने पहले देखते हैं, और पेरेंट, हाँ नेम के लिए कोई तरीके, नेम के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, बस क्लास और आईडी के लिए शॉर्टकट है, बाकी तो जो बेसिक सिंटैक्स है उसको फॉलो करो। अच्छा, तुम लोग आइडेंटिफाई करते थे किसी एलिमेंट को पेरेंट चाइल्ड रिलेशन से भी ना, हाँ, तो जरा एक आध करते हैं। मान लो यही है, यही सेलेक्ट है। अब सपोज करो इसके पास, अगर मान लो, इसको दो तीन तरीके से लिखते हैं, ये है, मान लो इसके पास एट्रीब्यूट ना होते, तब क्या करते, तब तो वही सिखाया गया है ना कि पेरेंट का यूज करके इसको आइडेंटिफाई करो। तब देखते क्या इसके पेरेंट के पास है, जैसे हमको दिख गया हाँ जी इसके पेरेंट के पास है, तो देखो कैसे बनाएंगे, पेरेंट से चाइल्ड पे कैसे पहुंचते हैं। वहाँ तो किससे पहुंचते थे, स्लैश से, स्लैश का मतलब था पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। देखो यहाँ क्या है, यहाँ लिखते भी हैं, सबसे पहले लिखो क्या, डिव, इसके बाद लिखो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखो आईडी इक्वल्स टू, और आईडी की वैल्यू, आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन हमको तो पहचानना किसको है, सेलेक्ट को ना, वहाँ तो स्लैश था ना, यहाँ देखो क्या है, ये ग्रेटर देन का साइन, और लिख दो फिर क्या, आइडेंटिफाई कर गया कि नहीं कर गया। जो काम वहाँ स्लैश किया करता था वही काम यहाँ पे ये ग्रेटर देन का जो वो है साइन है वो करता है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, पेरेंट चाइल्ड क्या रिलेशन। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में इसका क्या है भाई, देखो दोनों लिख देते हैं। एक्सपाथ कैसा होगा, अगर ये एक्सपाथ लिखते तो कैसे लिखते, डबल स्लैश लगाते, @ लगाते और ऐसे लिखते,
काम करता ना, और ये वाला देख रहे हो ऐसे काम करता। तो यहाँ भी लिख देते हैं क्या, ग्रेटर देन मीन्स पेरेंट हाइफन चाइल्ड। ठीक, तो आसान है कि नहीं है? मतलब इसका सिंटैक्स जो होता है, अच्छा इसी को एक तरीके से और भी लिखते हैं ना, हाँ इसको एक तरीके से और लिखते हैं। डिव की आईडी क्या है, जो भी है आईडी है ना, देखो इसको एक तरीके से और लिख रहे हैं, लो ए डॉट नहीं एस डिव एस, इससे आईडी मिल गया और ग्रेटर देन से उसका पेरेंट बन गया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। या ठीक है, दो सिंटैक्स हो गया आपके पास ना, ऐसे कर सकते हैं आप। अच्छा कभी कभी हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ करते थे, जैसे मान लो हम इसी पे हैं, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है, मान लो इसको आइडेंटिफाई करना है, इसे ये जो इमेज जैसा दिख रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना हो तो क्या तरीका था, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो और इसकी इंफॉर्मेशन दो। जैसे इसके पास एल्ट है, एल्ट की वैल्यू क्या है, एडिट है, लेकिन पूरे पेज में जगह जगह ये वाला आइकन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखो पूरे पेज में दिख रहा है ना। अगर अभी हम इस एल्ट का यूज़ करेंगे तो 1/1 नहीं आएगा ना, कितना आएगा 1/14-15 जितने सेक्शन होंगे उतना आएगा। अब लेकिन हम इसी को यूज़ कर रहे हैं कैसे, पहले एक्सपाथ लिख देते हैं एक बार। एक्सपाथ भाई इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहती क्लियर तो कहाँ जाते हैं, पेरेंट पे। जैसे हमको एक पेरेंट ये मिल गया या मान लो यही मिल गया, डिव जिसकी आईडी क्या है स्टफ अंडरस्कोर 14, और एकदम देखा करो डिव कहाँ तक हाईलाइट कर रहा है, वो पूरे सेक्शन को कर रहा है कि नहीं, और उसी सेक्शन के अंदर तुम्हारा वो एलिमेंट है, तो फिर क्या लिखोगे एक्सपाथ /div @id इक्वल्स टू उसकी क्या वैल्यू थी, स्टफ अंडरस्कोर 14 था। नहीं 14 नहीं था, 14 ही था। कौन वाला था मेरा, ये रिसेंट फैक्ट्स वाला था, स्टफ अंडरस्कोर 14। हाँ माई रिसेंट फैक्ट, और फिर क्या लिखे / इसका टैग क्या था img, और एल्ट यूज़ करने वाले थे तो / क्या लिखते img @alt। आ गया ना, ये वाला कौन सा रिलेशन है, ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, पेरेंट डिसेंडेंट है ना, तो इसको ये हो गया, यहाँ डाल पेरेंट हाइफन दिख रहा है ना भाई सबको, और एक्सपाथ बनाए तो ऐसा बनाना, ठीक। अब इसी को बनाए वो सीसर सेलेक्टर, देखो कैसा बनेगा, / की ज़रूरत नहीं है, @ की ज़रूरत नहीं है, @ की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे / लगाए थे रिलेशन के लिए ना, यहाँ क्या होता है मालूम है, स्पेस। क्या होता है, स्पेस का मतलब होता है पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन। तो ये बन गया क्या, ये देखो, तो वही काम जो वहाँ / करता था वही काम यहाँ कौन करता है, स्पेस करता है। तो इसीलिए लिख देते हैं क्या, स्पेस मीन्स क्या, पेरेंट डिसेंडेंट क्या
है ना, बढ़िया। और इसको और भी कोई तरीका हो सकता था। हाँ, क्या करते हैं हम, आईडी की जगह क्या लगा देते, हैश लगा देते। ये भी काम कर रहा है कि नहीं? तो बोलो, समझ में आया? तो कम से कम इतना तो बेसिक अभी यूज़ कर लोगे इस सेलेक्टर का, तो खुद से ट्राई किया करो। जहाँ जहाँ वहाँ स्लैश लगा रहे थे, यहाँ ग्रेटर देन हो गया, जहाँ डबल स्लैश था वहाँ स्पेस हो गया। और एक बात बताया तुमको ना, अच्छा ये देखो, क्लास में ये क्यों नहीं काम करता था? एक सवाल ये उठता है कि क्लास में आखिर काम, इस क्लास में अगर स्पेस हो तो काम नहीं करता ना, क्यों नहीं करता ये भी देख लो। जैसे मान लो यही क्लास है, इसके अंदर स्पेस होता, इसके अंदर अगर स्पेस होता तो क्या होता? अगर इसके अंदर मान लो ऐसे स्पेस होता तब फिर क्या करते तुम? मान लो इसका टैग मान लो टीडी होता तो क्या लिखते? टीडी। अच्छा मान लो क्लास की वैल्यू है डॉट और या यही कॉपी पेस्ट कर देते तो ये कंफ्यूज हो जाता। कैसे कंफ्यूज होता ये देखो, क्यों कंफ्यूज होता ये देखो। पहले वो स्पेस को समझ जाता पेरेंट डिसेंडेंट, वो समझता कि टीडी है, उसकी डॉट मतलब क्लास होम पेज है और उसका डिसेंडेंट है, और जिसका टैग क्या है मैट्रिक्स एसटीआर, मतलब उल्टा ही समझ लिया ना पूरा। इसीलिए वो मना करता है कि जब स्पेस हो क्लास में तो हमें फिर डॉट वाला तरीका यूज मत करना, क्योंकि स्पेस का मतलब वो अलग निकाल लेगा। तुम्हें लगता है वो स्पेस है, वो कहेगा मेरे लिए तो क्या है ये, पेरेंट डिसेंडेंट रिलेशन। बढ़िया है ना ये? चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो समझने में बहुत टाइम नहीं लग रहा होगा, कंसेप्ट तो अब पता ही है, बस तुम यही सिंटैक्स ही तो सीख रहे हो। अच्छा और एक चीज, हाँ, कंटेन्स यूज किया करते थे ना, चलें यूज करें, किसके लिए करें हैं? मान लो, चलो इसी की बात करें। क्या हुआ? चलो इतना बहुत है, बहुत है। ये देखो अच्छा सब लोग, भाई सब लोग ये देखो, चलो क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया? ये प्लस बटन है ना, इसका राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो, क्या आएगा? इसका भाई हेड टैग है। मान लो ये जो एल्ट की वैल्यू है ये बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मान लो लीड और एक सिंगल डॉट फिक्स है, बाकी पहले के वर्ड भी बदल रहे हैं और कहाँ के आखिरी के वर्ड भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन लीड और डॉट क्या है, फिक्स है। तब इसके लिए तुमको सिखाया था कि क्या लिखना, ऐसे लगाना। इसके लिए तुम्हें यूज करना क्या सिखाया था हमने, कंटेन्स को। कैसे कहा था डबल स्लैश टैग लिखना, फिर और इसके बाद लिखना क्या, कंटेन्स, लगाना एक ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना @ कौन सा एट्रीब्यूट था, एल्ट, और फिर कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर जैसे जितना फिक्स था लीड डॉट। ये भी काम करता था कि नहीं करता था? चलाएं देखें कर रहा है कि नहीं कर रहा है? याद है ना यार, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिए तब। चलो बढ़िया है ये। अब इसी सेम चीज को हम करने जा रहे हैं, कैसे? हेलो, हाँ अभी नहीं बताओ, ठीक है।
चलो ठीक, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसी को देखो हम उससे करने जा रहे हैं, किससे? CSS सेलेक्टर से, और बताना कौन सा तुम्हें सही लग रहा है, मतलब कौन सा यूज करने में अच्छा लगेगा। क्या लिखा? IMG स्क्वायर ब्रैकेट, कंटेंस मंटेंस कुछ नहीं लिखना। क्या एट्रीब्यूट है? एल, ठीक, स्टार इक्वल्स टू, काम कर रहा है ना, कितना बढ़िया है यार। वहाँ कंटेंस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, अंदर कॉमा दो, दुनिया भर का ड्रामा करो। यहाँ देखो है कितना आसान है। इसीलिए पूछते हैं CSS सेलेक्टर को, क्योंकि ये इजी है, क्लियर दिखता है, साफ साफ दिखता है, गलती होने के चांस क्या होते हैं? कम होते हैं। देखो कंटेंस, वहाँ कंटेंस मंटेंस क्या क्या लिख रहे थे, यही देखो, इसका एक्सपाथ दोनों को साथ में लिख के देखो कितना इजी। और यहाँ लिख देते हैं क्या? स्टार मीन्स सब लोग जो तुम नहीं लिखते बाय बार बार ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, तो यूज करो ना ये बाय डॉट CSS सेलेक्टर, और इसमें इस स्टाइल में लिखो। अच्छा, कभी कभी हमने तुमको और भी बताया था, जैसे ये मान लो यहाँ पे क्रिएट स्पेस, ये मान लो ऐसा होता, क्रिएट स्पेस फिक्स है और आगे की वर्ड क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तब तुमको बताया था क्या यूज करना? स्टार्ट्स विथ ना। जैसे ऐसा होता कि जब स्टार्टिंग का वर्ड क्या होगा? फिक्स होगा, और बाद के वर्ड बार बार क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे, तो वहाँ कंटेंस भी काम करता है। लेकिन बेस्ट कौन सा होता है? क्योंकि जो कंटेंस वाला है वो किसी ऐसे से भी मैच कर सकता है जिसके बीच में ये वर्ड आ रहा है, इसीलिए आपको सिखाया गया था क्या यूज करना। हाँ, तो उसको जरा करें, कैसे लिखते थे? डबल स्लैश IMG, फिर स्टार्ट्स हाइफन विथ, और फिर एक ब्रैकेट, फिर @L कॉमा, मान लो स्टार्टिंग का वर्ड दे दिए, तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये तो है आपका एक्सपाथ। ना, लेकिन यही काम देखो हम उसमें लिखने जा रहे हैं, किसमें? CSS सेलेक्टर में। देखो क्या लिखेंगे, बहुत ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं। पहले तो डबल स्लैश उड़ा दो, स्टार्ट्स विथ लिखने की, @ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉमा की, ब्रैकेट, ये जो दुनिया भर का है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लगाओगे? लगाना बराबर है, और उसके पहले देखो क्या लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं कैरेट साइन। क्या बोलते हैं? कैरेट, सी, हाँ कैरेट, कैरेट बोलते हैं। ये क्या है? कैरेट साइन है। ये देखो, ये स्टार्ट्स विथ की तरह काम था, कितना बढ़िया है। वहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे देखो लिख देते हैं, बढ़िया है ना। और इसको भी लिख दो, क्या क्या लिख देते हैं? कैरेट मीन्स क्या? अच्छा ठीक, बढ़िया है। अच्छा एक बात और बताओ हमको, स्टार्ट्स विथ है और एक क्या होता है? एंड्स विथ। एंड्स विथ का मतलब होता है, जानते हो क्या? इसका मतलब होता है जब अंतिम का वर्ड फिक्स हो और पहले के वर्ड चेंज हो रहे हो। कंटेंस तो वहां भी काम करता है, लेकिन बेस्ट होता है क्या यूज करना? एंड्स विथ। लेकिन एक्सपाथ में लिख दे रहे हैं NA, नॉट अप्लीकेबल। क्या लिख रहे हैं? NA मतलब नॉट अप्लीकेबल, मतलब एक्सपाथ में एंड्स विथ काम नहीं करता। अगर तुम्हें पता होता लीड डॉट 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 अंतिम में आएगा, पहले का वर्ड क्या हो रहा है? बात चेंज हो रहा है, तो आप सोचो कि एंड्स विथ यूज कर लें किसमें? एक्सपाथ में। शायद अब देखते हैं। अच्छा, डबल स्लैश IMG, क्या है?
क्या था, @L कामा, काम किया, क्योंकि एंड स्विच काम ही नहीं करता सिलेंडिंग के साथ जब यूज करते हो तो एक्स पाथ में एंड स्विच आप यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने वहाँ क्या लिख दिया, नॉट अलाउड, लेकिन ये एंड स्विच CSS सेलेक्टर में काम करता है। और देखो सिंटैक्स क्या होगा, मत लगाओ ये सब, एंड स्विच कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। IMG बराबर लिख दिए, अभी नहीं आ रहा सही ना, फिर देखो क्या लगाया, डॉलर का मतलब होता है क्या, एंड कितना परफेक्ट है। तो कम से कम अब इतने जान गए हो, ये जो बेसिक वाले हैं इसे क्या करो, ट्राई करो। इसीलिए चलो अच्छा किया हम इसमें क्या कर दिए, दोनों को कंपेयर भी कर दिए हैं, और जो रिमार्क्स जो बातें याद करने वाली हैं वो हम डॉलर मीन्स एंड, चलो कुछ चीज़ें आगे बताएंगे, जैसे अच्छा इसमें फॉलोइंग सिबलिंग होता था ना हम लोगों का, फॉलोइंग सिबलिंग इसमें क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं XPath _BS का मतलब वर्सेस, मतलब ठीक है, बढ़िया है ये। अच्छा लेकिन उसमें तुम यूज करते थे ना सिबलिंग, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रीसीडिंग सिबलिंग, याद है, इसके पास फॉलोइंग सिबलिंग होता है, सिर्फ प्रीसीडिंग सिबलिंग नहीं, ये इसकी कमी है CSS सेलेक्टर। और CSS सेलेक्टर में क्या यूज करते थे, XPath में एंसेस्टर यूज करते थे ना, नीचे से ऊपर भी तो चले जाते थे, CSS सेलेक्टर में नीचे से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। फॉलोइंग सिबलिंग होगा और उसके लिए साइन क्या है मालूम है, दिखा रहे हैं, सर वो ये नहीं यार, क्या होता है, प्लस प्लस प्लस, यूज करके देखें क्या फॉलोइंग सिबलिंग वाला, जैसे चलो फॉलोइंग सिबलिंग वाले एग्जांपल तो देखे ही हो तुम लोग, चलो किसी पे आते हैं, मान लो अच्छा दिखाएं आपको, चलो चाहिए एक को दिख रहा है कि नहीं सबको, ये देखो, अगर A का XPath लिखना है तो लिख लोगे, B का लिखना है, अगर मान लो B का XPath नहीं निकल पा रहा है और तुम A का निकाल ले रहे हो, तो A देखो, जो A और ये कहाँ है, ये जो B है, दोनों क्या है, सिबलिंग ही तो है भाई, दोनों कहाँ पे हैं, बड़ा ज़्यादा रिलेशन नहीं, कम सा, अब देखो ये देखो दिख रहा है, जैसे ये देखो, जैसे इसका XPath है और आगे वाले को निकालना है तो क्या करते थे, इसका XPath लिख के फॉलोइंग सिबलिंग लिख देते थे ना, आ जाता था, ठीक है। या मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी
किसकी बात कर रहे हैं? y की। कौन से पैटर्न की बात कर रहे हैं? y। मान लो मेरे पास y का x पाथ है, लेकिन हमें निकालना किसका है? z का, और z के पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? y का निकाल के, और y का सिबलिंग कौन है? z है, तो हम लोग ऐसे लिख देते। मान लो क्या लिखते हैं? Ctrl+F/TD और @ दिख रहा है ना सबको ये, और फिर लिख देते क्या? फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन। आ गया ना 26वां? ये तो हो गया क्या? एक्स पाथ। और इसी को हम निकाल रहे हैं किसमें? CSS सेलेक्टर में। 2-3 तरीके से लिखते हैं। एक तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिखें, और ये सब कुछ नौटंकी नहीं लिखनी, बस सीधे क्या लिख देना है? काम कर रहा है ना? प्लस का मतलब क्या है? फॉलोइंग सिबलिंग। यहाँ से TD जिसकी ID क्या है? α_25, उसका फॉलोइंग सिबलिंग जिसका टैग क्या हो? TD हो, तो ये Z है। देखो ये एक्स पाथ किसका है? देखो ध्यान से, ये एक्स पाथ किसका है? y का। हमें निकालना किसका है? z का, जो उसका फॉलोइंग सिबलिंग है। तो हमें बस क्या लिखना है? प्लस फॉलोइंग सिबलिंग, और उसका टेक्स्ट वो क्या है? TD। अच्छा, यहीं पे एक और देखते हैं। ये भी किसकी बात कर रहा है? फॉलोइंग सिबलिंग। प्लस का भी यूज़ कर सकते हो, और ये जो साइन है, नाम तो मैंने इसका समझ में आ रहा है, क्या बोले हैं? हाँ, टिल्ट। हाँ, तो अगर टिल्ट है तो उस कंडीशन में आप यहाँ लिख देते हैं, ये भी हो सकता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस मीन्स भी क्या होता है? फॉलोइंग सिबलिंग, और कौन सा साइन बताए थे? और कौन सा है ये टिल्ट वाला जो है? TILT मीन्स क्या? वही फॉलोइंग सिबलिंग। अब बात आई किसकी? अब बात आएगी अगली, ये क्या हो गया? फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग। इसके बाद क्या होता है? प्रेसीडिंग हाइफन सिबलिंग। तो ये एक्स पाथ में तो क्या है? अलाउड है, सिंटैक्स नहीं लिख रहा है पूरा, बट CSS सेलेक्टर में नॉट अलाउड, मतलब रास्ता ही नहीं है। तो अगर कभी तुम्हें काम करना है किसी एलिमेंट में, और प्रीसीडिंग सिबलिंग चाहिए, तो तुम चाह के भी CSS सेलेक्टर यूज नहीं कर पाओगे। तब तो हाँ, तुम्हारी वहाँ मजबूरी होगी कि तुम क्या यूज करोगे? X। ऐसे ही सेम और कौन से हैं? एक है हाँ पेरेंट, और एक है क्या? एंसेस्टर। तो भाई इन दोनों के लिए भी पेरेंट हो चाहे एंसेस्टर अलाउड है, और ये तो समझ में आ गया। इसमें भी कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं यही परफेक्ट है कि हम एक्स पाथ भूल ही जाएं। एक्स पाथ भी याद रखना है। बहुत जगह ऐसा होगा CSS सेलेक्टर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और एक चीज़ और है, वो हम बाद में लिख देंगे कभी। इंडेक्सिंग करते हो ना, इसका इंडेक्सिंग का तरीका भी उससे क्या है? अलग। इसमें कुछ इस तरह से लिखते हैं, nth ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं, चलो बाद में लिखा देंगे कभी, लेकिन वो भी चलता है इसमें। ठीक है? हाँ हाँ, अच्छा नहीं, जैसे मान लो हम यहाँ लिखे होते α_क्या 1, तो फॉलोइंग सिबलिंग में कितने आ रहे हैं? 25 ना?
ए के तो 25 सिबलिंग है, बी सी डी सब उसके क्या है, सिबलिंग है। देखो क्या आ रहा है, 1/25। हम y किए थे तो y का फॉलोइंग सिबलिंग कौन था, ए की था, z था। अब ए का x पाथ लिखेंगे तो उसके फॉलोइंग सिबलिंग कौन है, बी सी डी ई एफ जी एच सब HTML में उसके क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग। लेकिन देखो एक अंतर है इसमें, चलो ये प्लस में और किसमें, टिल्ट में। जो प्लस है सिर्फ नेक्स्ट फॉलोइंग सिबलिंग की बात करेगा, और जो टिल्ट वाला साइन है वो ऑल फॉलोइंग सिबलिंग की बात करेगा। ये बात मेंशन कर देते हैं, क्या रिमार्क्स में यहाँ लिख दें, लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, प्लस विल वर्क फॉर क्या नेक्स्ट, हाँ लिख देते हैं ओनली नेक्स्ट फॉलोइंग सिबलिंग। इसीलिए देखो वो एक लेके आया, बट ये जो टिल्ट है विल मैच विथ ऑल फॉलोइंग। क्लियर रहेगा, ठीक है। एक अंतर भी समझ में आ गया कि प्लस और टिल्ट में अंतर क्या है। अच्छा ए प्लस वाला भी, कभी जैसे तुमको नेक्स्ट वाला ही सिबलिंग चाहिए हो, एक्स पाथ में टेक्निक नहीं थी, एक्स पाथ में करते तो सारा देता, तब फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखते तो किस पे जाता, पहले पे 2 लिखते तो दूसरे पे। यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहले पे जाना है तो प्लस लिख दो, और अगर सब चाहिए तो टिल्ट वाला साइन यूज करोगे तो जितने फॉलोइंग सिबलिंग हैं सबके सब। तब फिर तो हाँ यहाँ पे भी इंडेक्सिंग चलती है, क्या, हाँ हाँ टी डी प्लस, हाँ हाँ नहीं 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 वो नहीं, इंडेक्सिंग ऐसे नहीं होती इसमें। हाँ 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 ऐसे कर सकते हो, जैसे ऐसे कर सकते हो, प्लस टी डी प्लस टी डी प्लस टी डी करते जाओगे तो क्या होगा, ऐसे मतलब इनका ये कहने का मतलब है, देखो ये प्लस टी डी प्लस टी डी, हाँ अगर चौथे पे जाना है तो प्लस टी डी, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ये तो कर ही सकते हो। हाँ इंडेक्सिंग यार इसका देख रहे हो, सच्चाई ये है कि इसका इंडेक्सिंग का सिंटैक्स मेरे दिमाग में नहीं रहता, यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा लिखते हैं ये लोग। वो nth करके, चलो ये लिखना पड़ता है nth चाइल्ड, चाइल्ड के लिए जैसे कौन सा चाइल्ड चाहिए, पहला दूसरा तीसरा, तो nth करके लिखते हैं। चलो ये हम फिर एक बार देख के प्रॉपर बता देंगे, ठीक है। क्या करें, ना 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 चलो हम बताएंगे, चलो। तो ये क्लियर हुआ इतना, कम से कम अभी इतना है कि अब आप लोग प्रैक्टिस में ले आओ, इसको यूज तो करो, जो कोड लिखोगे अब से ये भी यूज करो, जैसे ड्राइव डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज कर रहे थे इसको भी यूज करो, जैसे बस बाई डॉट एक्स पाथ लिखते थे अब क्या लिखो, बाई डॉट सी एस एस सेलेक्टर, दोनों को प्रैक्टिस में ले आओ। अक्सर इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं, एक्स पाथ और सी एस एस सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है, एक ये पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं कौन सा बेटर है और तुम क्या यूज करते हो। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि CSS सेलेक्टर हम लोग कोशिश करते हैं यूज़ करने की, वो बेटर है क्योंकि इसका सिंटैक्स क्या है, शॉर्ट है, क्लियर है, और वो हर ब्राउज़र पे सेम स्पीड से चलता है, जबकि XPath इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज पे जाने के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा, इसको एक अलग वीडियो में डाल देते हैं।